अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहता है स्टूडेंट्स, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपसे यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी बताई गई है आपके लिए कि p इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5 पी एक्स प्लस का 15 इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट्स यहां पर कहता है इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स कब होते हैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो है तो d निकाला जाता है और d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ए बी सी कहां से आएगा, ये a है, ये b है, ये c है। इस केस में मैंने आपको बताया था पहला केस, अगर d बड़ा है जीरो से, अगर d बड़ा है जीरो से तो रियल रूट कहलाते हैं, रियल रूट्स। अगर d बराबर है जीरो के तो इक्वल रूट्स कहलाते हैं, इक्वल रूट्स, ये सेकंड वाली कंडीशन। और अगर रियल एंड इक्वल रूट्स की बात करेगा तो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, याद रखना ये बात। रियल रूट्स के अंदर इक्वल वाला केस भी आता है। अगर सिर्फ रियल रूट्स की बात करेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिया जाता है, ओके। अगर d छोटा है जीरो से तो इसे कहते हैं नॉट रियल रूट, यानी कि रूट्स रियल नहीं है, इसे हम इमेजनरी भी कहते हैं। जो रियल नहीं है वो इमेजनरी है, इमेजनरी रूट्स। और इसके बारे में हम 11th क्लास में चर्चा करते हैं। 11th क्लास का टॉपिक है इमेजनरी रूट का, तो अगर आप पढ़ेंगे तो 11th क्लास अगर आपने पढ़ी है तो उसमें चर्चा करेंगे आप किसमें, इमेजनरी रूट के बारे में। फिलहाल बात करते हैं हम यहां पर इक्वल रूट्स की, यानी कि d इज इक्वल टू जीरो की। तो d इज इक्वल टू जीरो के लिए पहले a का पता होना चाहिए। a क्या होता है, जरा गौर से देख के बताओ मुझे a क्या होता है। ये देखिए a होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पर a की वैल्यू क्या है p, और b क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का कॉफिशिएंट क्या दे रखा है यहां पर, ये देखिए b इज इक्वल टू माइनस का 2√5p, और c की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, कांस्टेंट टर्म 15। नाउ आपको d इक्वल टू जीरो रखना है, इक्वल रूट्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू जीरो ना, और d की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। b की वैल्यू क्या दे रखी थी भाई आपको, ये आपके सामने है b की वैल्यू, यानी कि माइनस का 2√5p का होल स्क्वायर माइनस का 4a की वैल्यू p है और c की वैल्यू 15 है। आप गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा, ये a है ये c है, दोनों को यहां रख दिया। नाउ अभी क्या करना है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भाई प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाता है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाता है, रूट हट जाएगा, और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर होगा, माइनस का 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, p इज इक्वल टू जीरो। यह आ जाएगा आपके पास कितना, ये जाएगा 20p स्क्वायर माइनस का 60p इज इक्वल टू जीरो, और 20p कॉमन दिख रहा है मुझे, यहां से कॉमन लेंगे तो p बचेगा, यहां से कॉमन लेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, डिवाइड करके देख सकते हो, जैसे कि अगर मैंने 20p कॉमन लिया तो 20p स्क्वायर अपॉन में 20p, तो कितना हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल और डिवाइड बाय पावर घटती है तो p आएगा। ऐसी अगला वाला दे रखा है 60p अपॉन में 20p, तो कितना हो जाएगा अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो जीरो से जीरो गया, ये 3 और ये आ जाएगा आपके पास ओनली 3, p से p कट गया। तो ऐसे डिवाइड करके मैंने अंदर लिखा है। अब हमारे पास दो आंसर आए हैं। पहला आंसर कौन सा है भाई, पहला आंसर है 20p इज इक्वल टू जीरो, देन p की वैल्यू जीरो, और ये तो नॉट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है जरा बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है p इज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा आंसर है p माइनस का 3 इक्वल टू जीरो, तो p इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन आंसर है, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी कि आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p के दो आंसर आए, एक p इज इक्वल टू जीरो आया, एक p इज इक्वल टू 3 आया। कहता है जीरो तो लेना नहीं है तो 3 आपका आंसर है, तो इसका फाइनल आंसर क्या लिख के आओगे, p इज इक्वल टू 3।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है और इसी सीरीज के बाकी के क्वेश्चन जानने हैं आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ सीरीज वाइज आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। एक एक करके सारे वीडियोस को देखिएगा और समझिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय गाइस।